अवैध साहब दोनों डिफरेंट गवर्नमेंट के नुमाइंदों से बात करके मुझे अंदाज़ा हुआ कि इमरान खान के लिए कोई स्पेस नहीं है इस वक्त सिस्टम में। परवेज़ साहबा ने यह भी बता दिया कि जेल काटने का बेंचमार्क क्या होता है, ज़बानें कटती हैं, 11-11 साल जेल में रहते हैं, नाहक जरदारी साहब रहे, आप पता नहीं कौन सा चांद चढ़ा रहे हैं इमरान खान को रख के जेल में, ना उनकी ज़बान कटी अभी तक, ना ये बेंच मार्क्स होते हैं ना। और दूसरा वो ये भी बताया बिलाल अज़हर कियानी साहब ने और परवेज़ साहबा ने कि अवाम में कोई अबतरी नहीं फैली हुई, कोई ये नहीं कि रूल ऑफ लॉ नहीं तो लोग सड़कों पे निकल आए। मतलब अवैध साहब आप किसी और ही दुनिया में रह रहे हैं, पाकिस्तान नहीं रह रहे आप। मेरी नहीं, मैं किसी मुझे जवाब देने दीजिए 2 मिनट आपके पास अगर दे दे। जी बताएं। जी, वो बात यह है कि मोहतरमा ने बड़े अच्छे अंदाज में जो गुफ्तगू की है, आई रियली अप्रिशिएट। और ये बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है कि कोई नेचर के अंदर कोई भी इंडिस्पेंसेबल नहीं होता। ये हर एक की कमी जो है वो फ़ौरन जो है वो पूर्ण हो जाती है, उसकी कमी महसूस होती है, लेकिन कोई ये नहीं कि उसके बगैर निज़ाम नहीं चल सकता। ये निज़ाम अज़ल से चलता आया है और अब तक चलता ही रहेगा, इसमें सब कुछ होता है। लेकिन सवाल ये आता है, देखिए मेरे नज़दीक इमरान खान एक शख्सियत है जिस तरह और बहुत सारे शख्सियतें मौजूद हैं, इसलिए उसके ऊपर बेस करके सारा ना निज़ाम के ऊपर लड़ सकते हैं ना लड़ना चाहिए। सवाल यह है कि जो मुझे दुख है कि मुल्क का जो निज़ाम बना दिया गया है ये तकलीफ़ दे है, ये चल नहीं सकता, ये नुकसान की तरफ जा रहे हैं हम। अगर आज हमें आपको एक शॉर्ट रन में फ़ायदा नज़र आ रहा है और ये अच्छा ना लगता है तो ये सिर्फ शॉर्ट रन है, लेकिन हकीकत में हम एक तबाही की तरफ इसलिए जा रहे हैं कि इसकी बुनियाद जो है वो इंसाफ के ऊपर नहीं है। जब किसी माशरे की बुनियाद इंसाफ पे नहीं होगी, वो पसंद नापसंद के ऊपर होगी, विम्स के ऊपर। ये तो आप कह रहे हैं ना, वो अपने आपके ऊपर। ये तो आप कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर इंसाफ पे ना होती तो ये निजाम खत्म हो चुका होता। ये निजाम तो चल रहा है। बयान कर रहा हूँ। आप देखिए, सवाल ये है, मैं यही बात कर रहा हूँ कि मेरा तो एक नुक्ता नज़र है, आप उससे एग्री करें या ना करें, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ एक शख्सियत के ऊपर बेस करके ना यहाँ पे झगड़ना चाह रहा हूँ, ना उसके ऊपर को मैं जो है को मैं कहूँगा कि जी बस मैं तो जी उससे आगे बात करने को तैयार नहीं हूँ। ठीक है, वही इमरान और नो इमरान। सवाल यह है कि क्या ये निज़ाम वर्केबल है पाकिस्तान के लिए? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। ये इसलिए नहीं है कि इसके चलाने वाले। लेकिन क्या ये निज़ाम काबिल कबूल है जो बिलाल अज़हर कियानी साहब कह रहे हैं कि जी एक बंदे को क्योंकि वो पॉपुलर है तो छोड़ दिया जाए उस केस की मेरिट्स देखे बगैर जिसमें अवाम के 190 मिलियन पाउंड गजब हुए, जब्त हुए? नहीं, देखिए मैं बताता हूँ, सुनिए, वो मैं उसका जवाब भी दे देता हूँ। देखिए बात ये 190 मिलियन पाउंड की जो बात है, आप एक बात का जवाब दे दें। अब ये केस तो क्योंकि पेंडिंग है और ये सब जगह तो सारी डिटेल उसकी आ ही चुकी हैं। 190 मिलियन पाउंड जो है, जब अदालत वहाँ पे ये केस चला, पकड़ा गया, और जब केस चला, साहब एक ब्रेक ले लूं, क्या किसी अदालत ने, मैं एक ब्रेक ले लूं, उसके बाद एक सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूं। चलिए, मुझे फिर मैं आपके एक सवाल छोड़े जा रहा हूं। मैं आप उसको लीडर मानेंगे जो पब्लिकली झूठ बोले आके? अगर आप उसको लीडर मानते हैं जो पब्लिकली झूठ बोले? नहीं, बिल्कुल नहीं मानूंगा। इमरान खान ने ट्वीट किया है कि मैंने बतौर वज़ीर आज़म जनरल आसिम मुनीर को DGI के ओहदे से हटाया तो इसलिए वो मेरे खिलाफ हो गए। ये उनका ट्वीट आया कल परसों। इससे पहले उन्होंने टेलीग्राफ की खबर पे ट्वीट किया था 21/5/2023 को। उन्होंने कहा था आर्टिकल क्लेम्स दैट आई हैड मेड जनरल आसिम रिजाइन एज DGI बिकॉज ही हैड शोन मी माय वाइफ बुशरा बेगम्स करप्शन केसेस। दिस इज कंप्लीटली फॉल्स। 2023 में वो ये कह रहे हैं कि जो ये कहा जा रहा है कि आसिम मुनीर को मैंने सैक किया और वो करप्शन केसेस की उन्होंने फाइल दिखाई, वो झूठ है। नीदर डिड जनरल आसिम शो मी एनी प्रूफ ऑफ माय वाइफ करप्शन नॉट डिड आई मेक हिम रिजाइन। आज वो कह रहे हैं कि मैंने जनरल आसिम मुनीर को ISI के ओहदे से हटाया, रिजाइन करवाया। इमरान खान आज झूठ बोल रहे हैं या 2023 में झूठ बोल रहे थे? ब्रेक से वापसी पे आके, और आपने अपनी इस बात पे कायम रहना कि आप लीडर नहीं मानते उसको, झूठ बोले पब्लिकली।